Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to discuss the remaining sums of exercise 3.2 from Viva publication of class 8th. Okay, so we have already discussed question number 1, 2 and 3 in previous session. If you have not watched the video, then you can go through it and you will be able to solve the questions very easily. Okay, here is question number 4. Observe the following pattern and write the value of this expression. Expression is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 27 up to 27. 1 से लेके 27 तक के जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उनका सम हम लोगों को निकालना है इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके. ओके, पैटर्न आपको दे रखा है 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. 1 प्लस 3 की वैल्यू होती है 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है. ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका सम होता है 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है. इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अगर करेंगे तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16. तो 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है. तो अगर हम लोग इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो एक चीज हम लोगों के सामने आएगी कि ऑड नंबर्स का सम करने पे, ओके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम करने पे जितने डिजिट्स जितने नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं उसी का स्क्वायर हो जाता है. 1 प्लस 3 में कितने नंबर्स आ रहे हैं 2 नंबर्स, तो 2 का स्क्वायर. 1 प्लस 3 प्लस 5 में हम लोगों ने कितने नंबर्स कंसीडर किए हैं 3 नंबर्स, तो 3 का स्क्वायर हो गया. इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 में 4 नंबर्स इंक्लूड किए हैं तो 4 का स्क्वायर 16 आ गई है इसकी वैल्यू. इसी तरह से हम लोगों को ये ऑब्जर्व करना होगा कि 1 से लेके 27 तक टोटल कितने नंबर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है सीरीज में. ओके, तो एक बार देखते हैं, मार्किंग कर लेते हैं यहां पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड 27. ठीक है, तो इतने डिजिट्स को हम लोगों ने, इतने नंबर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है. तो देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. टोटल हम लोगों को पता चला कि यहां से लेके यहां तक टोटल हम लोगों ने 14 डिजिट्स को ऐड किया है, 14 नंबर्स को ऐड किया है. तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर. ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा था. इसी तरह से नंबर्स हमारे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर विल बी 196. 196. 14 का स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप लोग देख लीजिए एक बार रफ में. 14 मल्टीप्लाई 14. ओके, 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 14 एंड वो वाला कैरी वाला 5, 14 1 जा 14 एंड 5 196. 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 196. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. You can see on the board, using a suitable pattern find the value. Okay, इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर की, कि जब भी कोई ऐसा नंबर दिया होता है जिसमें डिजिट सिर्फ 1 होते हैं, जैसे कि 1 11 111 1111, इस तरह के सारे नंबर 1 1 1 11 111 एंड 1111, अगर इस टाइप के कोई भी नंबर है और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसमें एक हम लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा. ठीक है, तो जब इसे हम लोग स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, पता ही है हम लोगों को. 11 का स्क्वायर आप लोगों को याद होगा कि 121 होता है. अगर नहीं याद है तो आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. 111 का स्क्वायर होता है 12321 और इसका स्क्वायर होता है आपका 1111 का स्क्वायर होता है 1234321. तो यहां से हम लोगों को एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है कि अगर सिर्फ 1 1 आ रहा है किसी नंबर में और उसमें जितने टाइम्स 1 आ रहा है वहां तक की काउंटिंग लिख के रिवर्स ऑर्डर में उसे रिपीट कर देते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइम्स 1 आ रहा था तो 1 2 3 4 3 2 1. एक बार
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को लिख देते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हुए, तो वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम लोग एक बार फिर से इसे चेक करते हैं। 1 1 1 1 1 11,111 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आप लोग देखिए इसमें कितनी बार 1 आ रहा है, 5 टाइम्स 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को कहां तक जाना है, 1 2 3 4 5 और उसके बाद में फिर डिक्रीज कर देना है, 4 3 2 1। ये जो वैल्यू आ रही है यही आपका स्क्वायर होगा इस नंबर का। ओके, आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से या फिर कॉपी पेन की हेल्प से अपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न को हम लोग इस वैल्यू में फॉलो करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। देखते हैं किस तरह से करेंगे। ओके, अगर ए पार्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 4444 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने इसे ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया है। अगर दोबारा से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही नंबर मिल जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। ओके, तो हम लोगों ने इसे ब्रेक कर लिया है इस तरह से। इसका स्क्वायर तो करना ही है, अपॉन 1 2 3 4 3 2 1। अभी हम लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि 4 मल्टीप्लाई, या फिर जब भी हम लोगों ने एक एक्सपोनेंट पीछे जो चैप्टर पढ़ा है उसमें देखा था कि जब भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है और उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो दोनों का सेपरेटली हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 1 1 1 का स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4 3 2 1। इसे आप लोग वैल्यू को चेक कीजिए एक बार कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने पुट की है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें से 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये इधर सेपरेट बच गया। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस की थी कि क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 2 3 4 3 2 1 अपॉन यहां पे पहले से ही हम लोगों को मिल रहा है 1 2 3 4 3 2 1। तो आप लोगों को जब ये नंबर सेम दिख रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 16। So guys, 16 is the required answer of this question. I hope you are able to understand this question. This is how we are going to solve the next part of this question also. Next part क्या आ रहा है हम लोगों का, 77,77,777. Okay, this is the given question. 77,77,777 का स्क्वायर लिया हुआ है एंड डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7 6। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह इसमें क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 7 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा हम लोगों के पास 7 टाइम्स 7 आया है तो यहाँ पे 7 टाइम्स 1 कॉमन बच जाएगा, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। एक और बार ले लेते हैं हम लोग 1, तो ये स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 7 का। और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोगों को पहले से दे रखी है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो प्रीवियस पार्ट में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि इसमें जितने टाइम्स 1 आता है वहां तक डिजिट को लेके जाते हैं, उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 7 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 7 टाइम्स आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये तो इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में यही नंबर हम लोगों को पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 6 5 4 3 2 1। इससे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है और 7 का स्क्वायर हम लोगों को पता है कि 49 होता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू विल apply the properties of square and square root in given sums. We discussed question number 4 and 5 from class 8th.
from Viva publication in this session. I hope you are able to understand the concept of this chapter. Okay, in next session we will be discussing some more problems of the same exercise. Till then, take care. Thank you.